प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम है रघु पुजारी। इस दोपहर का समय मैं प्रभु के चरणों में आ रहा हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, क्योंकि इस दुनिया में मेरे भी आशा नहीं था, इस दुनिया में जीवन नहीं था, लेकिन परमेश्वर को, यीशु को धन्यवाद करता हूँ। यीशु ने मेरे जीवन में आकर मुझे, मेरे जीवन को बदल दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है, माँ का घर में रचने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुना था। मैं योग्य भी नहीं था, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। कर्नाटक में एक छोटा सा गांव में, कारकल तालुक में एक छोटा सा गांव में मैं रहता था, और उस गांव में किसान का खेती कर रहे थे और सब कुछ वही काम कर रहे थे। और उस छोटा सा गांव में मेरा माँ रहते थे और मेरा पिताजी अलग कास्ट का होने का नाते और शादी नहीं कर सका, और 2 हम बच्चे हो गए। और मेरे पिताजी भी दूसरा शादी किए उनको अपना कास्ट में, और उनको 5 बच्चे हो चुके। और मेरा माँ का परिवार जो है, मेरा माँ का माँ जो है, उसको 5 बच्चे थे, लेकिन 5 बच्चे छोटे छोटे थे। तब भी मेरा नाना जो है गुजर गए, और 5 बच्चों को देखभाल करना उनको बहुत कठिन हुआ। और तीनों भाई लोग छोटे छोटे एक एक करके मुंबई में आ गए और मुंबई में सेटल हो गए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। और उन बहुत सालों तक वो कभी गांव में नहीं आए थे। गांव में कोई भी टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, न्यूज़पेपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा खेती का काम होता था, 4 महीना 8 महीना काम होता था, बाकी सब काम नहीं है। थोड़ा काम होता था, लेकिन प्रभु वहाँ बहुत तकलीफ था, लोगों को बहुत तकलीफ थे। लोग एक दूसरों का घर पे जाके बात करते थे, एक दूसरों का गॉसिप करने का, एक दूसरों का झगड़ा करने का, ये बहुत ही ऐसा चलता था। लेकिन मुझे बहुत दुखी होता था, ये सब क्यों हो रहे। मैं एक अच्छा परमेश्वर को ढूंढ रहा था, सच्चा जीवित परमेश्वर ढूंढ रहा था। परमेश्वर तो आज क्यों हो रहे ये सब कुछ, मुझे शांति नहीं था। मुझे एक जीवित परमेश्वर को ढूंढना है, और मैं परमेश्वर से भयभक्ति से चलता था। मैं कभी भी, मैं बहुत से देवी देवताओं को पूजा करता था, बहुत देवी देवताओं को पूजा करता था, और मैं मंदिर में जाता था, हाथ जोड़ता था। यीशु को भी मैं पूजा का हाथ जोड़ता था, लेकिन मुझे सच्चा जीवित परमेश्वर को पहचान नहीं सकता था। 8, 9, 10वीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, लेकिन वहाँ बच्चे लोग मुझे चिढ़ाते थे। मैं बहुत शर्मिंदगी करता था, और मैं अलग ही रहता था, मेरा कोई दोस्त नहीं था। क्योंकि मेरा माँ पुजारी और डैडी मेरा नायक था। एक शादी नहीं हो चुका, लेकिन दोनों बच्चे थे, हम लोग दोनों बहन और भाई। और मेरा पिताजी ने दूसरा अपना खुद का कास्ट का शादी किए, और उसको 5 बच्चे हो गए। लेकिन वो किसान का काम छोड़ के, किसान तो खेती चल रहा था, लेकिन उसने वो सब कुछ छोड़कर और दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए शुरू किया। बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस करते थे। पहला रेशनिंग दुकान था, फिर कपड़े का दुकान बन गया, फिर उसके बाद बहुत बड़ा फैक्ट्री, काजू का फैक्ट्री डाला, बहुत पैसा बन गया। लेकिन मुझे कोई भी आशा नहीं था, जीवन में शांति नहीं था, क्योंकि घर में झगड़ा होता था, आजू बाजू वाले से झगड़ा, मेरा डैडी के साथ में मम्मी का और जमता नहीं था, झगड़ा होता था। तो मेरा पिताजी अच्छा संभालते थे, हमको सब कुछ जरूरतों को पूरा करते थे, ऐसा कम नहीं पड़ता था। मुझे कोई कभी कम नहीं पड़ते थे। स्कूल में जाने के लिए आगे भी पढ़ सकता था, लेकिन मुझे शांति नहीं है, पढ़ाई में दिल नहीं है, क्योंकि ये झगड़ा, ये सब कुछ संसार की बातों को देखकर मैं सोचा ये संसार से ऐसा कुछ भी ये नहीं, इच्छा नहीं है। तो हम सब स्कूल को छोड़ के मुंबई में 72 में मैं मुंबई में चले आया। प्रेज द लॉर्ड। होप टीवी में आपको सभी को फिर एक बार स्वागत है। जैसे हम सुन रहे थे, पास्टर रघु पुजारी जी के टेस्टिमनी को लेकर सुन रहे थे, तो अभी हम उनके साथ कुछ सवाल करने वाले हैं। तो पास्टर जी, तो ये बताइए कि ऐसा एक इंसिडेंट जहाँ पे परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में प्रभावित किया हो, कि आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, परमेश्वर सही में मेरे लिए ही उतर आके मेरे लिए कार्य किया गया है, ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते हैं? प्रेज गॉड। ये मेरे में बहुत मौका है आपके साथ शेयर करने के लिए, और होप टीवी के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे जब हमारी शादी हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं था, घर नहीं था। हम लोग कम से कम 7 घर बदल दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। 7 घर बदल दिया हम लोग। सोचा, आशा छोड़ दिया था, हम लोग कभी घर नहीं ले सकते।
लेकिन एक बैंक में भी गया, वो बैंक वाला तुमको लोन नहीं दे सकता है। तो हम सोचा अभी मैं घर नहीं ले सकता है। तो उसके बाद मैंने सोचा एक कम से 7 घर बदली। एक आदमी भी, मेरा एक फ्रेंड था, बिलीवर था, अलविन बोल के, उन्होंने कहा अरे ब्रदर कैसा क्यों इतना तकलीफ उठा रहे, मैं एक आपको आइडिया बताता हूँ, मैं मीर रोड में जाके तुमको एक छोटा घर लूँगा, चलो तुम मेरे साथ में। और उसने मुझे छोटा सा घर 1 रूम किचन के लिए, वो घर के लिए उसने बातचीत किया, 70,000 बोले। फिर हमने उधर से इधर से जमा करके कैसा भी करके 70,000 दिया, वो छोटा सा एक घर लिया, 1 रूम किचन घर लिया। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैंने ये लिखा था, प्रभु फिलिपियों का 4:19 में लिखा है, मेरा महिमा के अनुसार तेरा सारा जरूरत तो परमेश्वर मैं पूरा करूंगा। प्रभु यीशु निर्धन बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊं, 2 कोरिन्थियों 8:9 में लिखा है। और परमेश्वर याकूब कहता है, मैं खाली हाथ में गया प्रभु, अगर तुम आशीष करोगे सारा दाना 10वांश मैं दूंगा। और उसने बड़ा 2 दल उसको परमेश्वर आशीष किया। मैं बोला, मैं सोचा मेरा परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मुझे भी जरूर आशीष करेगा। मैंने बाइबल में उसका वचन लिख के रखा और छोटा सा घर मिला, लेकिन परमेश्वर ने उसको भेजने के बाद मैंने 2 रूम किचन ये घर में लेने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। ये घर मैं ले नहीं सकता था अभी, लेकिन उस टाइम पे 5,05,000 में इस घर मिला। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैंने बच्चों को यहाँ से, इस मीरा रोड से योगी नगर में, मैं बच्चों को साइकिल में ले जा रहा था। सुबह मैंने बताया था 8 बजे को जा रहा था, 8 बजे स्कूल था, वहाँ बच्चे को स्कूल में छोड़ता था। मैं प्रार्थना कर रहा था, उधर बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा मैदान था, उसमें जाके प्रार्थना कर रहा था। तो बहुत से कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। बहुत साल तक मैंने बच्चों को लेके जा रहा था। पीछे एक बच्चा सो रहा था, आगे भी सो रहा था, बीच में खड़ा करके मैंने बच्चों को कुछ खिलाता था। एनीवे, मैंने बहुत कुछ तकलीफ उठाया मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना है और मसीह जीवन में जीना है। मुझे दूसरा कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं चाहिए। मेरे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल था। लेकिन एनीवे, प्रभु एक दिन एक भाई ने पूछा, अरे भाई तू इतना तकलीफ से बच्चों को लेके जाते है, क्या करता है? उसने बोला, देखो मेरे एक स्कूटी है, 3 बच्चों को ले जाना, मेरा बच्चे को भी ले जाना, तुम्हारे 2 बच्चे को ले जाना। बोला ठीक है। बोला, उसने मुझे स्कूटी सिखाया। फिर मैंने उसको बच्चों लोग को ले लिया, 3 बच्चों को भी एक साथ में एक स्कूटी में, M80 था, मैं लेके जा रहा था और बच्चे लोग को सब स्कूल में लेके जा रहा था, लाता था। एक बार 3 बच्चे हम लोग गिर गए, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करता है कि कुछ भी नहीं हुआ और परमेश्वर हमको बचाया। और उसके बाद परमेश्वर ने 2000 में मुझे एक अच्छा स्कूटी दिया। परमेश्वर ने मुझे स्कूटी लेने के लिए प्रभु मदद किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं बोलता है ना, परमेश्वर विश्वास करो, परमेश्वर असंभव को संभव काम कर सकता है। इवन मेरे मिसेस को बीमार से, वो 14 साल में उसको पैरालिसिस अटैक आया था, फिर भी परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया और परमेश्वर उसके उठा के खड़ा कर दिया। पास्टर जी, हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपके लाइफ ने, नहीं तो कैसे आपने बाकी लोगों की ज़िंदगी में एक इन्फ्लुएंस रहे हैं, प्रभावित कैसे किया है उनके लाइफ में। तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस है आपके लाइफ में, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ वो भी शेयर करना। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहला सबसे बड़ा रोल मॉडल, मैं एक अच्छा उदाहरण है मेरा माँ का जीवन के बारे में। मेरे माँ को बहुत तक कोई ऐसा माँ को देख, मेरे को सब लोग बोलते हैं तुम्हारे जैसे एक बेटा कभी नहीं हो सकता है। जब माँ का मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, बरियल का टाइम में सब लोग साक्षी दे रहे थे। ये रियली एक माँ को 4 साल उठा के ले जाता था, नहलाता था, डायपर बदलता था, कपड़ा बदलता था, सब कुछ काम करता था। ये जो लोग सब पासवान लोग, सब मेरे चर्च का लोग देखते थे। रियली एक बड़ा परमेश्वर का सेवक मैं ऐसा कभी नहीं देखा। इवन मेरा भांजा भी बोला मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट इज अ वेरी मॉडल है, रियल मॉडल। मैं माँ के लिए मैंने बहुत तकलीफ उठाया, कितना उठाया मालूम नहीं। 4 साल खिलाना, पिलाना और मम्मी को देखभाल करना, उसका डायपर बदलना, टॉयलेट बाथरूम करते थे, इधर ही करते, आत्मा अंदर रूम में डालता था, फिर ले जा बाथरूम ले जाना, अकेले उठा के लेके जाता था, बाथरूम नहलाता था, सब कुछ मैं करता था। ये लोगों के लिए बहुत ही एक नमूना है कि पर लोगों ने बहुत साक्षी दिया कि ये बेटा इतना काम किया। मेरा मम्मी भी, मेरे मिसेस भी बहुत मदद करते थे, मैं घर पे आते थे, उसने वो लोगों ने मुझे देखा और इवन फ्यूनरल के टाइम में सब लोग मुझे साक्षी दिया कि अच्छा एक परमेश्वर सेवक इसीलिए अच्छा है बोल के मुझे आशीष दिया। पास्टर जी, कैसे आपके सेवकाई में सुसमाचार विरोधियों का आपको सामना करना पड़ा?
आपने मतलब कितना फेस किया है स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, मतलब आपके लाइफ को भी कभी धोखा हुआ रहेगा, ऐसे कुछ इंसिडेंसेस है आपके लाइफ में, आपके फैमिली ने फेस किया, आपके परिवार ने फेस किया, चर्च ने फेस किया, ये आप शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स से? मेरा बंदर चर्च हम चलाते हैं, मेरा बंदर में हमारा चर्च है, तो हमने बालवाड़ी भी चलाया। हमारा कम से कम 10 बालवाड़ी था, हर एक बालवाड़ी में कम से कम 25-25 बच्चे, 30 बच्चे बालवाड़ी में रहते हैं। बालवाड़ी गरीब बच्चों को चॉल सिस्टम में, इधर स्लम एरिया में हम बालवाड़ी चलाते थे, और प्रत्येक बच्चे कम से कम एक बालवाड़ी में 25 बच्चे, 30 बच्चे, ऐसा हम रहते थे। दोपहर का खाना हम उनको प्रोवाइड करते थे, दोपहर को बच्चों का खाना। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक क्लास चलता था, और बच्चे दोपहर को भोजन भी देते थे, और 10 बालवाड़ी था। एक दिन एक बालवाड़ी में, बाइंदर वेस्ट में एक बालवाड़ी था, जो मैंने बालवाड़ी में उनको वहाँ का सिस्टर हमेशा सुसमाचार प्रचार करते थे और सब कुछ बोलते हुए, और उन्होंने उस जगह में, अगर प्रभु ने मुझे बचाया, उस दिन मैं उधर जाता था, उन लोग मुझे मारने के लिए सब तैयार थे। वो पास्टर कौन है इस बालवाड़ी चलाने वाले, उसको बुलाओ, उसको हमको बात करना है, उस बालवाड़ी बंद कर दो, अभी इधर बालवाड़ी आगे चलाएगा तो हम लोग सब मार देंगे और तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसा कुछ बताए। फिर मैंने प्रभु को धन्यवाद करता, मुझे वहाँ जाने के लिए रोका, और मैंने नहीं गया। अगर जाता था ना, वहाँ बहुत मेरे को धोखा था, और परमेश्वर ने मुझे बचाया, और बालवाड़ी बंद करना पड़ा, और बहुत से विरोध आया, और वो पहला एक इंसिडेंट हो गया। फिर दूसरा, हम लोग सुसमाचार प्रचार करने टाइम बहुत से लोग हमको विरोध करते थे। एक बार मैंने विरार में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया, और वहाँ का लोगों ने स्टेशन में हमको पकड़ा और बोला, आज के बाद इधर आएगा ना, तुमको मार के हम तोड़ेगा नहीं है। और यहाँ से विरार से नालासोपारा तक हमारा पीछे करते हमको ट्रेन में भेज दिया। कभी भेजने आने का नहीं, सुसमाचार प्रचार करने का नहीं है। और उसके बाद एक बार मैं धारावी में गया, धारावी में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया, कैलेंडर बांटने के लिए। तमिल लोग रहते थे उस जगह में, मैंने गया, उन लोगों ने बोला, आज के बाद यहाँ से सब उठा के चले जाओ, नहीं तो तुमको इधर ही मार के हम लोग फेंक देंगे। या वहाँ का मेरी एरिया है तमिल लोग का, वहाँ क्रिश्चियन लोग को अंदर आने जाने ही नहीं देते। तो मैंने बोला थैंक यू, बोला मैंने वहाँ से चले गया। ऐसा बहुत से परमेश्वर का, मैं सुसमाचार प्रचार करने जाते थे, बहुत से लोग दरवाजा बंद करते थे, कोई सुनते नहीं थे, कोई हमको गाली देते थे, बहुत कुछ विरोध करते थे। एक बार मैंने, पहला हम लोग को तो हम लोग घर घर में प्रार्थना करते थे, हमारे पास कोई बिल्डिंग चर्च नहीं है, हम लोग घर घर में प्रार्थना करते थे, सब कुछ करते थे। और कभी कभी पिंटो सर हमको स्कूल देते थे, पिंटो सर, डॉक्टर ए पिंटो, उनका सेवियर स्कूल शांति पार्क में है, बाइंदर में है। लेकिन उससे पहला मैंने एक छोटा सा चर्च बाइंदर वेस्ट में शुरू किया, हेमंत क्लासेस बोल के, एक छोटा सा, इतना ही बड़ा उसका हॉल था, उसमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए शुरू किया। बहुत से लोग, यूपी का लोग वहाँ से प्रचार सुनने के लिए आते थे। परमेश्वर वचन में बांटता था, वचन सब कुछ सिखाता था। लेकिन ये सब मालूम पड़ा, वहाँ का लोगों को मालूम पड़ा, उन लोगों ने सब वहाँ का जमा करके आया, और वो जो हेमंत क्लासेस चलाता था उसको धमकी दिया, यहाँ उनको आने को जगह दिया तो आपको भी मारेगा, उनको भी छोड़ेगा नहीं। बहुत कुछ विरोध है, फिर मुझे उधर बंद करना पड़ा। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुआ, बहुत से लोग विरोध आया, बहुत से कुछ आते हैं, लोगों ने मुझे सुसमाचार सुनाते। लेकिन एनीवे, परमेश्वर का चुने हुए लोग जरूर परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर उनको आशीष करेगा। बहुत से लोग हुआ है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने इंसिडेंट्स में, अलग अलग जगह में प्रभु हमको बचाता है, वहाँ का जाने से हमको परमेश्वर रोकता है, और परमेश्वर हमको छुटकारा देते हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। विरोध बहुत आया, लेकिन प्रभु का साथ है, प्रभु हमारे अंदर है, हमारे साथ है, कोई हमको विरोधी नहीं हो सकता है। परमेश्वर कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको कोई विरोधी नहीं है, तुम सुसमाचार प्रचार करोगे और मैं तुझे जरूर आशीष करूंगा और तुम्हें जरूर बचाऊंगा। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, बहुत से अलग अलग तरीका से परमेश्वर ने बचाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तो अभी हमारे बीच में पुजारी पास्टर, उनके एंटायर फैमिली है, उनके वाइफ, उनके बच्चे। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे ये भी पूछते हैं कि मेरा पत्नी विद्युलता और हम लोग 1989 में शादी हो गया, और मेरा 3 बच्चे हुए, एक स्टीफन, दूसरा एंजेलिना, तीसरा जोनाथन। मेरे बड़े बेटे ने बीई किया, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, और अभी काम कर रहे हैं, और वो अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाला, यूथ मीटिंग लेता है,
और अलग अलग प्रोग्राम अरेंजमेंट करता है। ये बहुत अच्छा, हमारा सब ऑनलाइन मीटिंग में भी सब कुछ हमको सपोर्ट करता है, और ड्रमर है और अच्छा ड्रम बजाता है और परमेश्वर का स्तुति करता है। इसके लिए मैं मेरे बड़े बेटे को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा एंजेलिना BMS किया, उसने जसलोक में काम कर रहा है, BSc नर्सिंग का काम, नर्सिंग एजुकेशन लिया है। बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता है, परमेश्वर स्तुति करता है, परमेश्वर आराधना करता है, और उसको अच्छा इंटरेस्ट है गाने का, और उसने बहुत कंपोज करता है, गाने में भी कंपोज करता है। वो मेरा बेटी कीबोर्ड बजाती है, और बेटा अपना गिटार बजाता है, ये ड्रम बजाता है। ऐसे तीनों बच्चे संपूर्ण इसे परमेश्वर का सेवा में है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर को महिमा देता हूँ। पुजारी पास्टर के वाइफ जो विद्या पुजारी पास्टर है, उनके लाइफ में जो दुर्घटना हुई थी, उनको जो मेडिकल कंडीशन हुआ था, उन्होंने कैसे वो चैलेंज को फेस किया, और उनका जॉब लाइफ और जो मिनिस्ट्री लाइफ, उन्होंने कैसे दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये जानकारी हम उनसे लेते हैं। यह पास्टर विद्या यह और पास्टर रघु जी की मैं वाइफ हूँ, और यहाँ पे मैं प्रभु की साक्ष्य देती, प्रभु का महिमा करती हूँ। हुआ ये कि इतने सालों में 32 साल की सेवा में हम हमारे मेडिकल जॉब में थे, हमारे पास्टर फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे, और पहली बात है हमारा जो मैरिज है वो बहुत डिफरेंट तरीके से हुआ है। वो हिंदू ब्राह्मण मैंगलोरियन फैमिली से है, और मैं महाराष्ट्रन फैमिली से। बहुत कल्चर डिफरेंट था, भाषा अलग अलग था, सब कुछ भिन्न भिन्न था, लेकिन प्रभु की इच्छा थी और हम लोग एक हो गए। अभी गॉट मैरिड इन 1989, और बड़ा कठिन था समय बिताना प्रोफेशनल लाइफ के साथ में, हमारे पास्टर जी के साथ में। लगातार हम लोग सुबह 4 बजे को उठ के प्रार्थना करके हमारा दिन चालू करते थे, और पूरा दिन बच्चों के साथ में ले जाकर, साइकिल में ले जाकर बहुत कठिन पड़ता था। उसके बाद में हम लोग शाम को आके घर कलीसिया में जाते थे, प्रभु की सेवा करने के लिए दोनों समय समय पे ड्यूटी के बाद चले जाते थे। उसके बाद में हमारा जो मिनिस्ट्री लाइफ बढ़ते गया, लोग जुड़ते रहे, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग भिन्न लोग हमारे कलीसिया में जुड़ते गए। जैसा प्रभु ने कहा है कि मैं आया हूँ जीवन दान देने आया है, आई केम टू सर्व द पीपल, आई केम टू हील द ब्रोकन हार्टेड। प्रभु परमेश्वर पाप से छुटकारा देने के लिए आए, और प्रभु ने कहा जाओ और आप शिष्य बनाओ और मेरे लिए काम करो, अद्भुत काम करो। उसी रीति से मैंने पास्टर जी के साथ में कंधा में कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा के लिए हर टाइम सेवा दिया, और बच्चों के साथ में हम लोग हमेशा चले जाते थे, काफ़ी दूर तक चले जाते थे, खेतों में चले जाते थे, बिल्डिंग में सुसमाचार देने के लिए ट्रैक्स लेके कंधे में आगे पीछे जाके लोगों को सुसमाचार देते थे। और टाइम का एडजस्टमेंट बहुत कठिन था, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमें ताकत दिया, प्रभु परमेश्वर ने हमें उसका दर्शन पूरा किया। प्रभु हम नहीं जानते थे लेकिन टाइम कैसा गया, लेकिन प्रभु के मंदिर में 1000 दिन से एक दिन उसके मंदिर में रुकना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद है। प्रभु की सारी योजना हमारे जीवन में परिपूर्ण हो गई। 2014 में मुझे सेरिब्रल हेमरेज हुआ, मैं शुद्ध मेरा नहीं था, आई वेंट अनकॉन्शियस फॉर 21 डेज। प्रभु परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, पवित्र आत्मा मध्यस्थी किया, मैं जीवित हो गया। परमेश्वर के साक्ष्य के लिए मैं दौड़ूंगी। प्रभु परमेश्वर ने मेरा मेमोरी मेरे को चलता है, बोलता है। मैंने रिटायरमेंट को बॉर्डर का लाइन में टच किया, मैं रिटायर, आई विन द रेस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए पास्टर रघु के साथ में हमेशा हमेशा के लिए मेरा समय, मेरा एनर्जी, मेरा घर, मेरा बच्चों, मेरा पैसा, एवरीथिंग सब कुछ प्रभु परमेश्वर ने हमें इन्वेस्ट किया है, और प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु परमेश्वर का स्ट्रेंथ हमारे पास में है, उसका पावर हमारे साथ में है।
वी कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट, वी कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट। हम लोग श्रमित नहीं होंगे, युवा लोग श्रमित होते हैं, थकते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर का यू विल फ्लाई लाइक ईगल्स, आप कभी थकित नहीं हो जाएंगे। एंड आई विल गिव द स्ट्रेंथ टिल द लास्ट। इसीलिए परमेश्वर का हम स्तुति करते हैं, जैसा प्रभु ने अपना सर्विस टू मैनकाइंड दिया है, उसी प्रकार हम अपने हाई कमीशन को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, उसी रीति से हम प्रभु की सेवा करते हैं, करते रहेंगे मरने तक, टू डाई और टू लिव इन क्राइस्ट। तो ये है आशीष पुजारी। तो आशीष पुजारी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैसे उनके डैडी के मिनिस्ट्री में वो इन्वॉल्व रहे हैं, कैसे उनके डैडी का मिनिस्ट्री उनके लाइफ में इन्फ्लुएंस किया गया, बिकॉज एज ए ग्रोइंग चाइल्ड ही उन्होंने भी बहुत सारा चैलेंजेस फेस किया रहेगा। तो कैसे, हाउ ही केम थ्रू ऑल दिस एंड व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ, ये सब आशीष हमें बताने वाले हैं। सो लेट्स हियर फ्रॉम आशीष। सो मेरा है कि जैसे क्वेश्चन और कि मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वो इन अ क्रिश्चियन फैमिली था, मम्मी डैडी क्रिश्चियन थे, तो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो था मतलब वो क्रिश्चियन ही था और बिलीवर फैमिली में था। और जैसे कि रहता है फैमिली में कि बच्चे लोग को चर्च लेके जाओ, तो हमें चर्च, संडे स्कूल्स एंड ऑल दैट, क्रिश्चियन स्कूल भी था हमारा और संडे स्कूल भी था, तो फाउंडेशन वहाँ से चालू था हमारा। और पर वो सबसे भी ज़्यादा एक पर्सनल एनकाउंटर रहता है, जब भी आप पर्सनल एनकाउंटर करते हैं गॉड को, जब भी आप परिस्थिति में आप परमेश्वर को जानते हो, या तभी एक्चुअल वो मालूम पड़ता है कि एक्चुअली वो एक्सपीरियंस होता है। तो वो बचपन में मिलता नहीं है, पर वो एक्चुअली आफ्टर द इयर्स जब भी आप कंटिन्यूस जब भी हम चर्च में था हुआ, फिर वो एनकाउंटर्स जो होते हैं, तो उससे मेरे को और डीपली प्रभु का जानने मिला। और मैं सेविका भी करता हूँ युवा के बीच, और ऐसी ही मेरी शुरुआत थी। मेरी शुरुआत मैं एक चर्च में था और युवा चर्च में था, तभी मेरे को ऑक्टोबर दिया गया था और मैं ऑक्टोबर बजाता था और बहुत बार बजाया। और फिर ऐसा एक मोमेंट आया कि वो काम के से या कॉलेज के से वो थोड़ा छूट गया, फिर अभी आई एम बैक इनटू क्वायर, फिर से क्वायर में हूँ, पर आई सिंग नाउ, मैं गाता हूँ और मैं नाचता भी हूँ और दूसरों को नचाता भी हूँ। मैं जैसे कि प्रभु के प्रेजेंस में लेके जाना, तो वैसा आई सिंग अ लॉट नाउ एंड और डांस और लोगों को उत्साहित करना। तो पीपल जो शर्माते हैं, जिनको मैं लगता है कि उनको चांस देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो उनको भी एनकरेज करता हूँ कि वो भी आगे आए, उनको भी स्टेज का थोड़ा डर हट जाए, उनको भी चांस देता हूँ ताकि वो भी प्रभु में बढ़े। उनको भी चांस देता हूँ कभी कभी गाने के लिए, कभी कुछ वचन शेयर करने के लिए, या कुछ स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए, या कुछ छोटी छोटी बातें लोगों को मैं उत्साहित करता हूँ, कि एनकरेज करता हूँ कि आप भी कर सकते हो। अभी हम आशीष से एक छोटा सा गाना सुनेंगे, सो लेट्स सिंग एंड लेट्स आल्सो सिंग टुगेदर विद देम। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, हाँ उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, हाँ उसके जैसा कोई नहीं। मैं बचपन में सोच रहा था एक मंदिर बनाऊंगा और बड़ा, सबसे कोई अलग मंदिर बनाऊंगा, मैं बड़ा परमेश्वर को खोजूंगा, ये सारा बातों का मैं था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद का, आज परमेश्वर स्वर्ग पर सिंहासन है, पृथ्वी उसका पादासन है, और परमेश्वर का कैसा तुम मंदिर बनाओगे।
परमेश्वर हमको खुद, मनुष्य को परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर आना चाहता है। परमेश्वर हमको आशीष करना चाहता है। परमेश्वर हमको मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया ताकि पृथ्वी पर फूले फूले बहुगुणित हो जाए, दुनिया बढ़ जाए। लेकिन प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करता, परमेश्वर ने और मुझे आशीष किया, मेरे जीवन को बदल दिया। आज एक कलीसिया, एक परमेश्वर भवन कलीसिया हम लोग हैं। आज मुझे सेवकाई में बुलाया परमेश्वर ने, और मेरे साथ कम से कम 40-50 फैमिली है, और मेरा रोड और भाईंदर में मैं सेवा करता हूँ। कम से कम मेरे साथ में बहुत से लीडर लोग हैं। उन लोगों ने प्रभु का सेवा में साथ देते हैं और हम मिलकर सेवा करते हैं। मीरा रोड और भाईंदर में, और सेंट फ्रांसिस स्कूल भाईंदर में, और मीरा रोड में सेंट सेवियर स्कूल में हमारा प्रेयर होता है। और प्रभु ने बहुत अच्छा से परमेश्वर मुझे आशीष किया। आज मैं योग्य भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया। माँ का गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया, और परमेश्वर सही समय पर मुझे बुलाया। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे साथ में मेरा प्रभु का दया है ये सब कुछ। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का महिमा करता हूँ।